नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम महत्तम समापवर्तक तथा उत्तम समापवर्तक के बारे में बात करेंगे और ये जो है इसके बारे में उदाहरण सहित दोनों टॉपिक इसी वीडियो में कवर करेंगे और जल्द से जल्द आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसके पहले का जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं और भी क्वेश्चन कराएंगे। ये हमारा दूसरा चैप्टर है एलसीएम तथा एचसीएफ। छोटी क्लास में भी और वनडे एग्जाम में भी इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये हमारी मदद करता है और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा गुणनखंड का क्वेश्चन होता है वो भी एलसीएम से डिपेंडेंट होता है। नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन एलसीएम से ही होते हैं। पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। और जो वीडियो पुराने हैं जो हमने अपलोड कर दिए हैं उसको भी आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता देते हैं आपको, एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम का पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों, इसलिए आप याद रखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, गुणनखंड तथा गुणज। अब गुणनखंड क्या होता है, ए बी को पूर्णतया विभक्त कर दे जो संख्या है। मान लीजिए 5 इसमें जो है, ये यहाँ पे जो 5 है और 15 है, 5 ए है और 15 बी है। ए बी को पूर्णतया विभक्त कर दे, मतलब 5 15 को पूर्णतया विभक्त कर देगा, तो ए और को बी का गुणनखंड कहते हैं, मतलब 5 15 का गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि 5 से 15 कट रहा है तो। तथा बी को ए का गुणज कहते हैं। गुणज उसको कहते हैं जो कट रहा है, मतलब जिसका खंडन होगा, और गुणनखंड उसे कहते हैं जिसके द्वारा खंडन होगा। मतलब 15 का खंडन 5 के द्वारा हो रहा है, मतलब 15 गुणज है और 5 उसका क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, मतलब बी गुणज है और ए गुणनखंड है। 35 के सभी गुणनखंड 1 5 7 35 होते हैं, मतलब इतनी संख्याओं से 35 कट सकता है। तो मतलब 1 5 7 35, ये 35 के सभी गुणनखंड हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मासा की तरफ। मासा क्या कह रहा है इसमें, दो या दो से अधिक संख्याएं का मासा बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। दोस्तों, मासा में क्या होता है कि 35 तथा 42 का जैसे मासा है वो 7 है। ठीक है, जो 35 को भी विभक्त करे और 42 को भी विभक्त करे, ऐसी संख्याएं क्या होंगी, ये क्या होगा, हमारी 7 होगी। 7 जो है वो 35 को भी काट रहा है और 42 को भी काट रहा है। ठीक है, अगर जैसे हम 35 का गुणनखंड करते हैं, 35 और क्या है, 42 है। ये क्या है, ये 35 है। ठीक है, और ये 42 है। इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, 5 गुणे 7। 5 गुणे 7 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, 6 गुणे 7 होगा। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में कॉमन हमारा क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो मासा है वो क्या होगा, 7 होगा। मतलब 35 42 अगर कोई और भी संख्या होती तो हमें जो कॉमन, मतलब जो इनके उभयनिष्ठ हैं, ठीक है, जो दोनों में है, उन संख्या को उठा लेना है, वो हमारा क्या है, मासा है। तो 35 और 42 का मासा हम कैसे पता किया, 5 गुणे 7 होता है, 5 सत्ते 35, गुणनखंड तो यही होगा। और 6 गुणे 7 42 है, तो इसका गुणनखंड यही होगा। तो ठीक है, इसलिए हम इन दोनों संख्या का उठाए हैं। आप छोटी संख्याओं से भी कर सकते हैं, लेकिन जो जो कॉमन होगा 5 और 7 के, जैसे हमें यहाँ पे कोई संख्या और होती 2 2, तो हम उसको भी उठाते हैं। जितनी भी कॉमन संख्या है उन संख्याओं को हम उठा लेंगे, फिर जोड़ उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7 क्या है हमारा, ये MC मासा है। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, आगे क्या है, अब हमारा आता है लसा। लसा कैसे करेंगे आप, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्राप्त दी गई प्रत्येक दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए। वो छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी हुई संख्याओं द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है 12 15 18 27, तो इसका बगल में ये दिया हुआ है 12 15 18 27। तो 3 से 4 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 9 27, 2 दूनी 4 2 5 2 5 हमने उतार लिया, 5 नहीं कट रहा था। ठीक है, तो हमने 5 को क्या किया, उतार लिया। 2 दूनी 4 हुआ, 2 तिहाई 6, फिर 9 भी सीधा उतर गया। फिर 3 से अब 2 का 2 ही रह गया, 5 का 5 हो गया, और 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब हमारा गुणनखंड क्या बनेगा, यहाँ पे गुणनखंड बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं 3 2 3 2 एंड 5 3। ठीक है, तीन संख्या है, 3 3 6 हुआ, छहों को गुणा कर देंगे तो इनका एलसीएम क्या होगा, मतलब लसा होगा 540। दी गई संख्याओं का लसा 540 होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का एलसीएम होती है। तो 540 का एलसीएम क्या होगा, 540 का एलसीएम दी गई संख्याएं होगी। ठीक है, अगर हम दी गई संख्याओं का एलसीएम देखें 12 15 18 27, तो अब 12
540 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा। तो मतलब 12 15 18 27 का लासा क्या है? 540 है। ठीक है। देखिए दोस्तों, मासा में क्या होता है कि हम मासा में जो होता है हमारा, इसमें हमें उभयनिष्ठ लेना होता है, जो हमने पहले बताया अभी। और लसा में क्या होता है कि हमें गुणनखंड कर देना है और सारी संख्याओं को जो यहाँ पे आएंगी उनको गुणा करके लिख देना है, जो नहीं करती हैं उनको भी उतार लेना है। ठीक है। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। जो भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। चौथा में क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, इनका मस, इनका लस। ठीक है। ये हमारा सूत्र है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हमारा काम, ये हमारे काम आएगा। भिन्नों का मासा कैसे निकालेंगे? अंश का मासा बटे हरों का लासा। ठीक है। तभी हम भिन्न का मासा निकाल पाएंगे। और भिन्नों का लासा निकालने के लिए अंशों का लासा कर देते हैं और हरों का मासा। ये याद करने लायक है। ये इतना हमारा तीनों जो है ये सूत्र है, इनको आप याद रखिए, इनसे आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब चलते हैं आगे। ये उदाहरण है हमारे। पहले में क्या दिया हुआ है? 368 एंड 437 का सरलतम रूप क्या है? तो सरलतम रूप के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम हल में देखते हैं। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो ऑप्शन सही होगा वही। तो 368 जो है तथा 437 का मासा, इसमें देखते हैं दोस्तों। तो इसमें हमको बता रहा है कि 368 बटे 437 पहले हमने लिख दिया। फिर 368 और 437 का मासा निकालते हैं। मासा निकालने के लिए कैसे हमने मासा निकालें उसको देखते हैं। ये इधर देखिए, 368 एंड 437 का मासा। तो यहाँ पे कितना आया है? लास्ट में 23 से कटा है। तो 368 तथा 437 का मासा 23 आया है। ये वाला भाग अगर आपको नहीं आता है तो ये हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। जैसे 368 है, ये 1 जा गया, 368 हुआ, फिर 69 यहाँ पे बचा। 69 बचने के बाद फिर ये 368 जो है यहाँ पे आ गया। अब 368 जब 69 से 5 बार जाएगा तो 345 होगा। फिर 23 बचेगा, 23 या 69, मतलब 23 से ये संख्याएं कट रही हैं। अब बाकी आप अगर मासा वैसे निकालना चाहते हैं तो 368 को कर नहीं पाएंगे, बहुत लंबा जाएगा। 368 को यहाँ पे इक्वल टू करके इतना आएगा, फिर 437 का, फिर इन दोनों का उभयनिष्ठ जो आएगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है। तो ये हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? इस तरह से हम मासा निकाल लिए सबसे पहले। ये मासा निकालने के बाद क्या करेंगे? ये जो 368 337 है, इनमें हम 23 से भाग देंगे। ठीक है। जब इनका मासा आएगा तो 23 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 23 ही इनका मासा है। तो जब हम भाग देंगे, अगर हम 23 को 16 से गुणा करते हैं तो क्या होगा? 368 होगा। इसलिए जब भाग देने पे हमारा आएगा तो कितना आएगा आंसर? 16/19। तो 16/19 क्या है? ये वाला आंसर है। ठीक है। ध्यान से ये देख लीजिए, आप जो भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। तो हमारा ये जो मासा का तरीका है, ये भाग वाला तरीका, ये बेस्ट है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मासा पूछ रहा है इसमें 84 126 140 का मासा कितना है? तो महत्तम समापवर्ती निकालने का तरीका देखिए। जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया, 2 गुणे 3 गुणे 3 आया, एंड 2 गुणे 2 गुणे 5 आया। ठीक है। 84 26 तथा 140 में से प्रत्येक के गुणनखंड जब हमने लिए तो यहाँ पे ये आया, ये आया और ये आया। फिर उसके बाद हमें क्या हुआ? 84 का क्या मिला? 2 का स्क्वायर हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 3 है। ठीक है। और गुणे 7, 7 से ही कटेगा, इसलिए हमने 7 को लिख लिया है। तो 84 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 है। 2 गुणे 2 2 बार है, इसलिए स्क्वायर कर दिया है। 126 का 2 गुणे 3 स्क्वायर, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 है, मतलब 3 गुणे स्क्वायर है तो 3 गुणे 3 है। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 है। ठीक है। 140 में 2 स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 है। अब इसका अगर हम मासा लेते हैं तो इन तीनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है? पहला तो 2 कॉमन मिल रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे सिंगल है। तो हमें तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? सिर्फ 2। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 2 लेंगे। 3 इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 7 तीनों में है, इसलिए हमने उभयनिष्ठ को लिया और 2 गुणे 7 करके यहाँ पे 14। तो यहाँ पे हमारा 14 क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 15 18 24 27 36 का एलसीएम क्या होगा? तो संक्षिप्त विधि द्वारा एलसीएम अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? 3 से पहले हमने किया, फिर 3 से किया कटा, 2 से किया कटा, फिर 2 से किया, तो ये हमारे पास आया। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास गुणनखंड कितना बन रहा है। पहले 3 बना, 3 बना, 2 बना, 2 बना। गुणनखंड करना तो दोस्तों आप सबको आता होगा, इसलिए हम बता नहीं रहे हैं, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन बताना चाहिए तो
अगर हम आपको बहुत डीपली बताने लगेंगे, आपको आता होगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, कहेंगे कि ये तो बहुत बता रहे हैं। इतना बताना भी जरूरी नहीं होता है, इसीलिए आपको जितना आता है हम उसके आगे का बस आपको समझा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही मैथ आती है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 3, तो मतलब हमारे पास इतने मिला, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3। अब इतना हमारा 1080 आया। तो एलसीएम निकालना ऐसे होता है। मासा में हमें उभयनिष्ठ लेना होगा, लासा में हमें ऐसे करना होगा। मासा को आप भाग विधि से भी कर सकते हैं, लासा को भी भाग विधि से कर सकते हैं, ठीक है। मासा की भाग विधि ऊपर पीछे हमने बताई, जिससे जब तक वो जीरो नहीं आता है तब तक आप करेंगे, ठीक है। अगर जीरो नहीं आता है तो फिर दिक्कत होने वाली है, इसीलिए सबसे बढ़िया विधि होती है ये गुणनखंड विधि। भाग विधि से आप अभी ना सीखें, गुणनखंड विधि बेस्ट है। गुणनखंड विधि में आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। छोटे क्लास के लिए गुणनखंड विधि बेस्ट होती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए भाग बटे में दिया हुआ है 14/33 है एंड 42/55 है। 21/22 का मासा निकालना है ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, 33 55 22 है, तो ये देख सकते हैं आप। पहले अभीष्ट मासा देखते हैं, 14 42 21 का निकालेंगे तो 7 दूनी 14 हुआ, 7 छंग 42 7 त्रिक 21, ठीक है। अगर आपको नहीं करना आ रहा है तो पहले ऊपर तीनों संख्याओं का गुणनखंड ले लेंगे आप, फिर नीचे वाली संख्याओं का गुणनखंड ले लेंगे आप, तो जो कॉमन आएगा वही हमारा गुणनखंड होगा, ठीक है। 11 3 5 2 इसमें आया है, नीचे वाली जो संख्याएं हैं उसमें 11 3 5 2 आया है, ठीक है। कॉमन कोई नहीं बच रहा है तो हम या तीन चारों को लेंगे, ठीक है। जैसे हम कर देते हैं 14 42 21 एंड 33 35 22, ठीक है। हमारे पास ये संख्या है, तो इसका 14 का क्या होगा, पहले हम 14 का देखते हैं। ये होगा हमारा 7 गुणे 2, फिर दूसरा क्या होगा हमारा 42 का क्या होगा 7 गुणे 6, 21 का क्या होगा 7 गुणे 3। तो ऊपर वाली संख्या का हमें पता चल गया, तीनों में कॉमन क्या है 7 है, तो हम ये हमारा अभीष्ट मासा हुआ। तो यहाँ अभीष्ट मासा का वहाँ फार्मूला हमने देखा था, क्या फार्मूला नहीं देखे थे आप लोग, फार्मूला देख लीजिए। ये देखिए भिन्नों का मासा, हमारे पास वो साधारण भिन्न दिया हुआ है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा, फिर अंशों का लासा बटे हरों का मासा, तो वही फार्मूला यहाँ पे अपनाया जा रहा है। ये साधारण भिन्न में दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन देखिए जो हमने बता दिया है, ये साधारण भिन्न में दिया हुआ है। तो अभीष्ट मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 7/330 पाया। ऊपर का अभीष्ट निकाले थे, नीचे वाला सीधा हम गुणा करेंगे, वैसे भी मिल भी नहीं रहा था, ठीक है। और प्रश्न 5 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये भी साधारण भिन्न में है। अभीष्ट लासा बराबर होगा अंशों का लासा बटे हरों का मासा। अंश लासा पूछेगा तो लासा बटे मासा करना है जब भिन्न दिया हो, और जब भिन्न दिया हो और मासा पूछे तो मासा बटे लासा करना है, ठीक है। तो लासा क्या होगा, सबका गुणा कर देना है सीधा सीधा, वही हमारा लासा होगा। एंड जब मासा निकालेंगे तो इन सब में जो उभयनिष्ठ होगा वो लिखेंगे, तो इसीलिए हमारा 660/7 आया। देखो 7 दूनी 14 7 छंग 42 7 पचे 35 7 9 63, यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है 7 हो रहा है, तो 660/7 आया, ठीक है। चूँकि 14 42 35 63 का मासा 7 है, ठीक है, इसीलिए हमने मासा जो निकाले तो मासा में दिक्कत नहीं होगी, लासा में भी दिक्कत नहीं है, बस आपको सूत्र रखने हैं। जब आप भिन्न पूछेगा तब भावनाओं में मत भइएगा। अब यहाँ पे एक दशमलव का दिया हुआ है, दशमलव का देख लेते हैं दशमलव का कैसे है, 1.75 है, 5.6 है तथा 7 का महत्तम समापवर्त है। मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए जब 1.75 दिया है तो दोस्तों आप जानते होंगे कि दशमलव के नीचे हम 1 लिख के जितनी आगे संख्याएं होती हैं उनके आगे हम 0 लगा देते हैं। तो जब दशमलव हटाएंगे तो 175/100 हुआ, ठीक है, इजिकल टू 7/4, ठीक है। 7/4 कैसे हो गया, इनका गुणा जब करेंगे तो 7/4 होगा। 25 सत्ते 175 होता है ना, और 25 चौका 100, एक ही संख्या से दोनों कटा तो 7/4 हुआ। 5.6 को हम 56/10 लिख सकते हैं, तो 5 2 पंजे 10 हुआ और 28 दूनी 56 हुआ, ठीक है। तो 7/4 28/5 एंड 7/1, ये हमें देख सकते हैं आप अभीष्ट मासा इनका हम निकालेंगे। अभीष्ट मासा का फार्मूला क्या है, आप अंशों का मासा करेंगे बटे हरों का लासा। अंशों का मासा 7 का नाम 7 चौक 28 7 का नाम 7 हुआ, एंड हरों का लासा जब आप करेंगे तो आप 4 पंजे 20 ही होगा। दोनों संख्याएं 2 2 से कटेंगी और 5 से कटेंगी, 2 दूनी 4 पंजे 20 होगा, ठीक है। तो 7/20 आया। अब इसको हम दशमलव में भाग दे के निकाल सकते हैं। 20 यहाँ पे लिखेंगे एंड 7 यहाँ पे लिखेंगे, तब आएगा। पहले 0 बार जाएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर दशमलव यहाँ पे लगा के 0 उतार लेंगे। 20 3 या 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद बचेगा 10, दशमलव लगाइए 0 उतार लेंगे, 20 पंजे 100, तो 35 आ जाएगा ना। तो ये हमारा सॉल्व हो गया।
आगे बढ़ते हैं। सातवां क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 0.36, 1.2 एंड 4.8 का लघुत्तम समापवर्त। तो लसा निकालना है दोस्तों, पिछले जैसा ही है, आपको 36/100 कर लेना है, दशमलव की जगह 1 लगा के। आगे जितनी संख्या होंगी उतनी जीरो आप बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर ये 9/25, 9 × 36 हुआ, 4 × 9 = 36, 4 25 में 100 हुआ, 4 से कटा है। 1.2 में 12/10 हुआ, 2 छंगा 12 हुआ, 2 पंजे 10 हुआ। फिर ये 4.8 में 48/10 हुआ, तो कैसे होगा ये, 2 24 में 48, 2 पंजे 10 हुआ, ठीक है। 2 से कटा है, और यहाँ पे 2 2 कटा है, ये 4 से कटा है, ठीक है। यहाँ पे 4 से कटा है, ये 2 से कटा है, ये भी 2 से कटा है, ठीक है। अभीष्ट लसा क्या होगा इनका, अब ये हमारा इस हाल में आ गया, तो अभीष्ट लसा निकालने के लिए फार्मूला हमारा क्या है, अंशों का लसा बटे हरों का मासा। तो अंशों का लसा कितना आएगा, लसा निकालने के लिए सारी संख्याओं का गुणनखंड का जितनी भी गुणनखंड में जितनी संख्या आएंगी सबका हम गुणा करके लिखेंगे। और मासा में क्या होता है कि जो कॉमन होगी अभीष्ट होंगी, तो 5 × 25, 5 × 5, 5 × 5। यहाँ पे अभीष्ट उभयनिष्ठ यही आया, तो 72/5 जब इसको आप भाग देंगे तो 14.4 आएगा, ये हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको जो कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं आप, दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम 1920 है तथा एमसी एचसीएफ जो है 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी। माना दूसरी संख्या यक्स, तब हम यक्स गुणे 128 करेंगे, ठीक है। दूसरी संख्या यक्स है, तो इनमें से अगर दूसरी संख्या यक्स होगी तब यक्स गुणे 128 करेंगे, तभी ना 1920 आएगा, क्योंकि एलसीएम हमारा 1920 है। एलसीएम में तो गुणा करने पे ही होगा। और 19 गुणे 16, 1920 गुणे 16 जब करेंगे, मतलब हमारा ये है कि जो एलसीएम का दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ये हमने फार्मूला ऊपर पढ़ा है, बताया हमने कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है लसा गुणे मसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें दो संख्या नहीं पता है, तो हम क्या लिखेंगे, यक्स गुणे 128 बराबर 1920 गुणे 16, ये सूत्र पे हुए हैं। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, पहली संख्या क्या है हमारा नहीं पता, यक्स है, ठीक है। एक संख्या नहीं पता है जो, तो और दूसरी संख्या हमको पता है 128 है, ठीक है। इक्वल टू हम एक 1920 लिख सकते हैं, एंड गुणे में क्या लिख सकते हैं, गुणे में 16 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमें मिल रहा है ना, यही है चीज़ जो है फार्मूला में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स जो है, ये चीज़ें यहाँ पे हमें मिली हुई हैं, ये चीज़ें और ये चीज़ें, और ये इसी सूत्र से मिलके बनी हुई है। दो संख्याओं का गुणनफल यक्स गुणे 128, लासा गुणे मसा हमें पता है 1920 गुणे 16। अब जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो यक्स इक्वल टू जब करेंगे तो 128 नीचे चला जाएगा, 1920 गुणे 16 हो जाएगा, तो ये बना, ठीक है। और जब हम इसको हम करेंगे गुणा, तो 1920 का 16 में जब आप गुणा करेंगे तो जितना भी आएगा, जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो 1920 और गुणे 16 तो भाग 128 से देंगे, तो दूसरी संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, 240, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। हम करेंगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए आप इसको कर सकते हैं, जाहिर सी बात है आपको गुणा तो आता होगा। 5, 6, 7 इन सब क्लास के बच्चों के लिए, 8, 9, 10 कभी कभी तो बड़े बच्चों के लिए भी, मतलब जो भी हमारे भाई वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों को भी काम आता है, भले वो लोग ना कहें, ठीक है। अगर चीज़ें आपके काम की हैं तो आप लीजिए, और दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आप सीखने के लिए आएंगे तो अभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत चीज़ें जो है आप लोगों को पता होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप 3 डॉट ऊपर दाहिनी तरफ 3 डॉट पे क्लिक करके वहाँ से प्ले स्पीड में जाके प्ले बैक स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 में मतलब 9 में वह दो से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो अभीष्ट संख्या निकालने के लिए हम इसको लासा लिखेंगे। 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगी, वही विभक्त होगी जो एलसीएम होगा। तो इसमें आपको समझ जाना चाहिए कि 72 जो है वो ऐसी संख्या होगी जो जब हम इसका लसा निकालेंगे तभी जो है वो संख्या हमें प्राप्त होगी, क्योंकि जब आप लसा निकालते हैं तो वो जो है उन्हीं संख्याओं से, जैसे ये संख्या है 8, 12, इनका गुणनफल जो आएगा सबका मिला के 8, 12 एंड 18 एंड 24, ठीक है। इनका लासा जब आप निकालेंगे तो एक साथ निकालेंगे,
ये एक साथ निकलता है, लेकिन म से जो होता है वो अलग अलग निकलता है, उसमें उभयनिष्ठ लिया जाता है। एक साथ ल से निकाला जाता है ऐसे, तो उसमें जो है हमारा ये संख्याएं बनेंगी, जिसमें से 72 हमें मिलेगा। अब 72 देख सकते हैं आप कि सभी संख्याओं से कट जाएगा। 8 9 72, 12 6 72, 18 चौका 72, 24 3 72। ठीक है, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14 21 28 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, 5 हमें शेष जहाँ लाना है, तो 5 हमको लिखना पड़ेगा। अभी से संख्या जो होगी, ठीक है, ये संख्या, उसमें हमें +5 लाना पड़ेगा। तो 420 इसका लासा जब लेंगे इन संख्याओं का, इनका, तो 420 आएगा। ठीक है, अब 420 में +5 करेंगे तो 425 होगा। अब 425 एक ऐसी संख्या है, प्रत्येक दशा में अगर आप इनसे भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। जैसे आप भाग दे के देख सकते हैं, ये 10 बार से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, इनका लासा निकाल लेंगे, लासा निकालने के बाद 5 प्लस कर देंगे बाद में, तभी तो 5 हर बार बचेगा। क्योंकि लासा से निकाली, लासा जो होती है संख्या, किसी संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का जब हम लासा लेते हैं, तो लासा में जो संख्याएं आती हैं उन संख्याओं से कट जाती हैं सबकी सब संख्याएं। ठीक है, आप 5 प्लस करेंगे तभी 5 बचेगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, 14 21 2 28 35 का लासा दिया है, उसमें 5 प्लस करेंगे तो 425 होगा। अब हर बार 420 ही आएगा। ठीक है, अब जितनी बार इन संख्याओं से गुणा करेंगे, इन संख्याओं से, इन संख्याओं से जितनी भी बार आप गुणा करेंगे 420 आएगा और 5 आपका बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16 18 20 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, अब हमको +8 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको +8 लेना पड़ेगा, तभी तो हम घटाएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या, मतलब इन सभी का लासा जो है हमारा आ रहा है 720। ये पुराने 10 वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, तो 720 बचेगा। हमने +8 इधर लिया हुआ है, तो वही +8 हमारा 728 बच जाएगा। अब हमें अब 8 घटाने पर हमें जो संख्या बचेगी 720, वो सभी संख्याओं से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कहते हैं जिसे 20 25 30 से भाग देने पर क्रमशः 8 13 18 शेष बचे। तो यहाँ प्रत्येक भाजक तथा संगत शेषफल का अंतर जो है वो 20 8 है, 25 13 है एंड 30 18 है। ठीक है, तो इक्वल टू कितना होगा, 12 हो रहा है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या याद करें 20 25 30 से भाग देने पर। जब आप हरी संख्या में 20 25 30 से भाग देंगे, जो संख्या हमें ज्ञात होगी 8 13 और 18 हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो जब आप 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। 35 में से आप 13 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। 30 माइनस 18 करेंगे तब भी 12 बचेगा। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या बराबर 20 25 30 का लसागु क्या होगा। अब इन संख्याओं में हमें 12 माइनस कर देना है, तो 12 माइनस करने पे पहले लसा निकालो। लसा हमारा कितना आया, 300 आया। 300 में से 12 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा हमारा, 288 बचेगा। ठीक है, तो 288 जो हमारा बचेगा, ये ऐसी संख्या होगी जिसे 20 25 30 से भाग देने पर 8 13 18 शेष बचेगा। ठीक है, अब हमें भाग दे के चेक कर लेना है, बस बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन दोस्तों है कि यहाँ पे हमको कह रहा है हाँ दोस्तों, ये 13वां क्वेश्चन जो है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। तो इसके लिए क्या करना है, हमें 3 5 6 18 10 12 का लसा लेंगे। लसा हमें 120 प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है, माना अभी संख्या बराबर 120 के। ठीक है, 120 के +2 जो 13 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब हमें के का मान यहाँ पे रखना है। स्पष्ट है, के बराबर 8 रखने पर अभी संख्या 120 गुणे 8 + 2 962 प्राप्त होगी। ठीक है भाई, हर एक दशा में जब आप
जैसे वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए आप, छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर दशा में 2 शेष बचे। तो जब आप भाग देंगे प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए, परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 शेष लेने के लिए हमें संख्याओं में 2 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 13 से पूर्णतया विभक्त होगी, 2 शेष बच रहा है। स्पष्ट है कि के बराबर 8 रखने पर अभिष्ट संख्या 13 अट्ठे क्या होता है, 120 होता है ना, 13 अट्ठे 120 होगा। तो 120 गुणे 8 प्लस 2 अगर हम रखते हैं तो 962 प्राप्त होगा, जो 13 से पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम के लिए ये दिया हुआ है, दिमाग पे जोर डालेंगे दोस्तों तो ये क्वेश्चन हमें ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 35 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 होती है। अब 12, 16, 18, 24, 32 का लसा 2 घाते 4 होगा, 3 घाते 2 होगा, इधर ये किया गया है 12, 16, 18, 24, 32 का लसा। ठीक है, तो कितना आया, 288 आया। अब 999 और 999 को 288 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होगा। अभी इस संख्या बराबर, अब हम 999 या 999 में 63 माइनस कर देंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, ये संख्या, क्योंकि 63 शेष बच रहा है, शेष नहीं बचना चाहिए। शेष बचेगा तो संख्याएं जो है इन संख्याओं से कटेगी नहीं, शेष नहीं बचना चाहिए, तब हमारा जाके ये प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 15, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसके लिए हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमको पता है, 9,999 हमने लिख लिया। ठीक है, आप बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। ठीक है, फिर उसमें आप लासा निकालिए, इन संख्याओं का लासा निकाल के जो लासा आएगा उसमें प्राप्त 4 अंकों की बड़ी संख्या को जो हमें पता है उसमें हम माइनस कर देंगे, पहले भाग देंगे, भाग देने पे हमें जो पता होगा जो मिलेगा, फिर 423 हमें मिला तो 423 को हम अभी संख्या, यहाँ पे हमने 7 इसलिए प्लस किया है क्योंकि 7 यहाँ पे शेष बच रहा था। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये नहीं पूछ रहा था, यहाँ पे पूर्णतया विभक्त हो, शेष बचने की दशा में कुछ नहीं था। ठीक है, बट यहाँ पे शेष बच रहा है तो शेष बचेगा तो हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में, और मार्शल आर्ट्स तो खास करके हमें छोटे बच्चों के लिए भी पता होना चाहिए, इसलिए हम बहुत ही डीपली मार्शल आर्ट्स को बताए थे, क्योंकि छोटे बच्चों में बड़ी परेशानी होती है, वो लोग भाग विधि से करने के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। तो आप गुणनखंड विधि से कीजिए, भाग विधि आगे की क्लास में पढ़ाई जाएगी। तो आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम भाग विधि का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी कम दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियो बनाएं जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।